हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाय पवन गोस्वामी। कैसे हैं आप सब? आपकी पढ़ाई वगैरह कैसे चल रही है? और मेरे वीडियोस में अगर कहीं भी कोई कंसेप्ट समझने में आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप अपना जो भी सुझाव है, जो भी आपका प्रश्न है वो कमेंट्स में ज़रूर आप मेंशन कर देवें। और मेरा काम यही है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाऊं और आपकी कोई अगर प्रॉब्लम है उस चीज़ को लेके या मेरे बताए हुए कंसेप्ट में कोई उलझन है तो वो ज़रूर आप कमेंट करें, मैं आपको वहाँ उसका सॉल्यूशन देता रहूँगा। हमारा ये टॉपिक चल रहा है फर्स्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अब तक 3 वीडियोस आ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा। तो आज मैं लेकर आया हूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चौथा वीडियो, 4th वीडियो। ये टॉपिक बहुत बेसिक है, बहुत सारे कंपटीशंस में तो एग्जाम्स में तो अलग से दिया हुआ रहता है, लेकिन कई एग्जाम्स में इसका नाम नहीं लिखा रहता। लेकिन फिर भी ये ग्रामर का वो टॉपिक है जो हर जगह आपके लिए बहुत ज़रूरी रहता है और है कुछ खास नहीं, बस बेसिक चीज़ों को अच्छे से एक सिस्टम से समझाना, उसको ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो आपको ये बताता है कि कहाँ वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए और कहाँ वर्ब प्लूरल आनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं आज के वीडियो में। हम ऑलरेडी अब तक जो है 4 कंसेप्ट समझ चुके हैं। आज बात करेंगे कंसेप्ट नंबर 5 की। आज वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा आप ध्यान रखें और एक एक चीज को आप लाइन वाइज थोड़ा थोड़ा नोट भी करते रहें। और आपके पास प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप अगर बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट इसका तरीका है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को आप जरूर लेकर बैठे, उससे हमें बहुत सारा फायदा मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो बात कर रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, कहाँ कैसे सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब आनी चाहिए, जिसका ज्यादातर जिक्र होता है सिंगुलर और प्लूरल से, एक वचन और बहुवचन से। तो आज बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की। देखिए, एक बात होती है कलेक्टिव नाउन्स। अब ये कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं पहले तो आपको ये बता दूं। कलेक्टिव नाउन्स का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा, जैसा कि हिंदी अर्थ होता है इसका। समूहवाचक संज्ञा यानी ऐसा नाम, नाउन यानी नाम, सब्जेक्ट मतलब नाउन प्रोनाउन ही होते हैं, जैसा कि आपको पहले की वीडियोस में मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन्स यानी ऐसा नाम जो अपने आप में किसी कलेक्शन को दिखाता हो, समूह को दिखाता हो। जैसे मान लीजिए मैंने कहा टीम, ठीक है, तो टीम ऐसा नाम है जो अपने आप में कैसा है, कलेक्टिव, जो किसी एक व्यक्ति को नहीं कहा जा सकता, एक समूह के लिए आता है। तो ऐसे कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव नाउन्स जिसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, उनके साथ कैसी वर्ब आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए या प्लूरल आनी चाहिए, उसको लेकर आज का अपना ये वीडियो रहेगा। तो देखिए कलेक्टिव नाउन्स, कुछ एग्जाम्पल्स ज्यादातर जो अपने काम के हैं वो मैं यहां लिख देता हूं। जैसे कि आपने देखा होगा क्लास, या आपने नाम सुना हो टीम, या फिर ज्यूरी, या फिर ये ज्यादा कॉमन आता है कमिटी भी आ जाता है। कभी आपने नाम सुना हो फैमिली भी इसमें आ जाता है, या फिर जैसे और नाम आर्मी भी है, कभी कभी ऑडियंस का भी जिक्र मिलता है, ठीक है ना। और बहुत कॉमन जैसे हमने ले लिया गवर्नमेंट। तो ये जितने भी हैं, ऐसा नहीं है कि इतने ही हैं, पर ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं, ज्यादातर जो सेंटेंसेस हैं वो इनसे रिलेटेड होते हैं। तो थोड़ा सा मेरा फोकस इन पर ज्यादा है और कोई बात नहीं है। देखिए क्लास हम किसी एक स्टूडेंट को नहीं कह सकते, सबको मिलाकर क्लास बनती है। टीम भी किसी एक खिलाड़ी को नहीं कहा जाता, ठीक है ना। ज्यूरी यानी कि हम किसी एक जज को ज्यूरी नहीं कहते, एक से ज्यादा जजेस का जो ग्रुप होता है, न्यायाधीश गण, वो ज्यूरी। कमिटी, भाई कमिटी समिति एक व्यक्ति की नहीं होती है, एक से ज्यादा लोग होते हैं समिति। फैमिली भी आप जानते होंगे,
एक सदस्य हो सकता है, एक सदस्य को परिवार नहीं कहते हैं। परिवार में एक से ज्यादा सदस्य होते हैं, वो पूरा मिलाकर फैमिली हो गया। आर्मी आप समझ गए होंगे, एक सैनिक नहीं, पूरा वो जो ग्रुप है। ऑडियंस हो गया अपना, गवर्नमेंट है। तो ये जो कलेक्टिव नाउन्स हैं, समूहवाचक संज्ञाएं हैं, हम बात कर रहे हैं ऐसे बहुत सारे, ठीक है ना, ETC लिख देते हैं, आदि आदि। तो इनके साथ में वर्ब कैसी आनी चाहिए, आप जरा सोच के देखो मन में, क्या लगता है आपको कि इनके साथ में वर्ब एक वचन सिंगुलर आनी चाहिए या प्लूरल? तो देखिए, पहले कंसेप्ट को बोर्ड पे लिखने की कोशिश करते हैं, फिर मैं मौखिक बताऊंगा और फिर हम एग्जांपल से उसको क्लियर करेंगे। तो देखिए, इन सब कलेक्टिव नाउन्स के साथ में दो बेसिक कंसेप्ट काम करते हैं। देखिए, अगर सेंटेंस को देखकर, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, हमारे पास सेंटेंस अवेलेबल रहेगा, वाक्य लिखा हुआ रहेगा, तो अगर सेंटेंस को पढ़कर आपको लगा कि उस सेंटेंस में इस जो हमारा ये कलेक्टिव नाउन है, इसको एक सिंगल यूनिट दिखाया गया है, तो हम उसके साथ में कैसी वर्ब लिख देंगे? सिंगुलर। अक्सर अक्सर ऐसे सेंटेंसेस में आपको क्या लिखा हुआ मिल जाएगा? इट्स। इट्स क्यों लिखा मिलेगा? क्योंकि हम सब्जेक्ट को क्या मान रहे हैं? सिंगल। एग्जाम्पल तो मैं दूंगा ही, पर एक बात कर रहे हैं, मैं हिंदी में उदाहरण दे देता हूं। सिंगल यूनिट का कैसे पता चले? मान लीजिए आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, मान लीजिए मैंने हिंदी में एक लिख दिया, मेरा परिवार टीवी देख रहा है। अब यहां देखिए, परिवार हमारा जो ये फैमिली है, कैसा नाम है? कलेक्टिव नाउन, किसी एक व्यक्ति का तो नहीं हो सकता। तो जो सिंगल यूनिट माना है कि नहीं, कि मेरा परिवार टीवी देख रहा है, यहां पर आपने परिवार को अलग अलग रूप में दिखाया या एक सिंपल एक चीज एक यूनिट के रूप में? तो यहां सेंटेंस को देखकर आपको समझ में आ रहा है कि मेरा परिवार टीवी देख रहा है। आप यहां किसको क्या मान रहे हैं? सिंगल यूनिट। इस सेंटेंस में ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है कि भाई जहां इनको डिफरेंस कर रखा हो या इनको अलग अलग किया हुआ हो। तो ऐसी स्थिति में हमें वर्ब क्या लिखनी है? सिंगुलर। मैं ये सिर्फ वर्बली बता रहा हूं, अभी पूरा प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ में हम समझेंगे। जरा ध्यान से सुनिए, अगर कोई सेंटेंस ऐसा लिखा हो जिसमें इनको क्या किया है? डिफरेंशिएट, या आप ये कह सकते हैं कि इनमें आपस में डिफरमेंट हो, मतभेद हो, ऐसी स्थिति में इनके साथ में कैसी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब। ऐसे सेंटेंसेस में अक्सर बाद में क्या लिखा मिलता है? देयर। जरूरी नहीं कि लिखा मिले, पर मिले तो यही मिले। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर इनको क्या मान लिया गया? दे, बहुवचन। ये तो ही लिखी लिखाई बातें किताबों की। अब हम इस चीज को थोड़ा मौखिक समझ लेते हैं। कैसे? देखिए, मैंने अभी एक एग्जांपल लिखवाया कि सिंगल यूनिट, मेरा परिवार टीवी देख रहा है, तो आपने यहां सिंगुलर वर्ब लिखेंगे क्योंकि सिंगल यूनिट है। पर बात करें अगर डिफर, हमको अलग अलग मतभेद टाइप का दे दे, मेरा परिवार अपने अपने काम पर निकल गया, तो यहां आपने कोशिश की सबको अलग अलग दिखाने की। तो ऐसी अगर स्थिति हो तो यहां क्या आएगी? प्लूरल वर्ब। मैं एक एग्जांपल आपको यहां आपकी समझ के लिए लिख देता हूं, देखते हैं आप मेरी बात समझे या नहीं। एग्जांपल दे देता हूं मैं, सिंपल सा। मान लीजिए मैंने लिखा, द कमिटी हैज या हैव सबमिटेड द रिपोर्ट। आराम से तसल्ली से देखो इस सेंटेंस को, आप मन में सोचे कि आपके हिसाब से वर्ब हैज सिंगुलर होगी या हैव प्लूरल होगी। और एक सेंटेंस और लिख देते हैं, द कमिटी हैज या हैव डिवाइडेड ऑन अ माइनर पॉइंट। ये दो सेंटेंस है। और नीचे वाला सेंटेंस क्या कह रहा है? कि जो समिति है वो विभाजित हो गई एक छोटी सी बात पर। अब यहां दो सेंटेंस है, जरा ध्यान से देखो। पहला कह रहा है
कमिटी ने जमा कराई रिपोर्ट। क्या आपको इस सेंटेंस में कहीं ऐसा लगा कि कमेटी के सदस्य अलग अलग रिएक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं भाई, रिपोर्ट जमा कराई मतलब सीधा सा है कि यहां समिति को, कमेटी को एक यूनिट के रूप में दिखाया हुआ है। ऐसी स्थिति में एक वचन क्या हो जाएगा? हैज। अब बात करते हैं अगले सेंटेंस की। द कमिटी हैज हैव डिवाइडेड ऑन अ माइनर पॉइंट, कि समिति जो है वो विभाजित हो गई एक छोटे से मुद्दे पर। इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि जो ये हमारा कलेक्टिव नाउन है इसमें आपस में क्या है? मतभेद, अलग अलग इनको दिखाया हुआ है। ऐसी स्थिति में हम क्या लिखें? हैव लिखें। तो ये था कंसेप्ट समझाना। अभी पूरा नहीं समझा है, ये तो आधा समझाना। पूरा कब समझाएंगे? जब आप लोगों से मैं बोर्ड पे एक साथ कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। अभी तक क्या बताया जरा ध्यान से सुनिएगा। कलेक्टिव नाउन्स ज्यादातर इनकी ही बात होती है कि इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है, प्लूरल भी आ सकती है। डिपेंड करता है कि सेंटेंस कैसा है। सेंटेंस को पढ़कर अगर ऐसा लगता है कि यहां पर इसको एक समूह के रूप में, एक यूनिट के रूप में दिखाया जा रहा है, मिलकर काम कर रहे हैं, तो वर्ब क्या आ जाएगी? सिंगुलर। ठीक है। और कभी कभी नहीं समझ में आया, आगे इट्स लिखा है तब भी चल जाएगा, सिंगुलर वर्ब। और अगर सेंटेंस को पढ़कर ऐसा लगा कि इनमें मतभेद है, इनको अलग अलग दिखाया हुआ है, ऐसी स्थिति में इनके साथ वर्ब हमको क्या लिखनी है? प्लूरल। तो ये था हमारा कंसेप्ट। अब इसको थोड़ा और अलग तरीके से हम लेकर चलेंगे। देखिए, कलेक्टिव नाउन्स की बात चल रही है, मैं कुछ और चीजें, क्योंकि अभी आपसे एग्जांपल्स पूछूंगा, मैं आपसे भी क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जाएंगे, तो पहले एक बार पूरा कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो ये तो रही बाकी कलेक्टिव नाउन्स की, लेकिन इसमें कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन भी हैं जो इस तरीके से रिएक्ट नहीं करते हैं। वो कैसे हैं, क्या है, जरा बात करते हैं। ये भी कलेक्टिव नाउन है, इसीलिए इसी रूल में इसको पूरा करूंगा। देखिए, कुछ ये हैं, पीपल, पुलिस, कैटल, जेंट्री, पीजेंट्री, कैवेलरी, इन्फेंट्री, और लिख देते हैं पोल्ट्री। तो देखिए, ये भी कलेक्टिव नाउन है, ये भी कलेक्टिव नाउन है। कैसे? पीपल कोई एक व्यक्ति नहीं होता, पूरा समूह होता है। पुलिस भी किसी एक व्यक्ति को नहीं कहते हैं, ग्रुप को कहते हैं। मवेशी, एनिमल्स, एक नहीं होता, पूरा ग्रुप होता है। जेंट्री, जेंट्री अच्छे लोगों का समूह। पीजेंट्री किसान वर्ग, मजदूर वर्ग पूरा वो। कैवेलरी घुड़सवार सेना। इन्फेंट्री हथियारबंद जो पैदल सेना रहती है, सेना एक व्यक्ति थोड़ी होता है। पोल्ट्री मुर्गियां, एक मुर्गी को नहीं बोलते। तो ये भी कलेक्टिव नाउन है, लेकिन इनके साथ याद रखना है, क्या करना है कि साथ हमेशा कैसी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी, ये याद रहे। देखिए, एक बार वापस थोड़ा बोर्ड पे तसल्ली से देख लें, क्योंकि हमें कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, कंसेप्ट को बड़ा तसल्ली से समझना है। ये जो कलेक्टिव नाउन है, आमतौर पर जितने भी, उनके साथ सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है और प्लूरल भी आ सकती है, डिपेंड करता है सेंटेंस कैसा है। लेकिन ये कुछ एक्सेप्शनल, अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन हैं जिनके साथ हमेशा ही कैसी वर्ब लिखेंगे? प्लूरल। जैसे मान लीजिए मैंने अगर लिखा होता कोई भी एक एग्जाम्पल कि पीपल टेक, या फिर आपसे पूछे कि यहां क्या होगा? टेक्स टी इन द मॉर्निंग। तो अगर ये कोई सेंटेंस हमने लिया है, अब देखो, अगर यहां इनमें से कोई होता तो शायद सोचना पड़ता कि भाई यहां मिलकर काम कर रहे हैं अलग अलग, लेकिन ये इनमें से, इस ग्रुप में से है। देखिए, पीपल, और इस ग्रुप के कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा कैसी वर्ब आएगी? बहुवचन, प्लूरल। और याद रहे, प्लूरल टेक है या टेक्स? तो याद रखो, जिस वर्ब में एस हो वो वर्ब तो क्या होती है? एक वचन। और हमारा ये कैसा है? प्लूरल वर्ब वाला, क्या हो जाएगा? टेक टी। तो यहां आपको मैंने कितने कंसेप्ट बताए? अलग अलग दो ग्रुप। पहला, जिनके साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों आ सकती है, और दूसरा
जिनके साथ हमेशा कैसी आती है, प्लूरल। तो अब देखते हैं आपको ये चीजें कितनी समझ में आई। ऐसे पता नहीं चलता है, आपको कुछ सेंटेंसेस में दे देता हूं, उनसे आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया। चलिए, तो अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस में हाजिर करता हूं, उससे आपको पता रहेगा आपको कितना समझ में आ रहा है। और आंसर जो है पूरा आराम से मन में आप सोच के रखिएगा, ताकि हमें जो है अच्छे से तैयारी करने का जो है अवसर मिले। चलिए लिखते हैं कुछ सेंटेंसेस। पुलिस हैव अरेस्टेड अ बॉय। आपको यहां वर्ब लिखनी है, सिंगुलर होगी या प्लूरल। द ऑडियंस हैज या हैव गैदर्ड, इकट्ठी हो गई पब्लिक या ऑडियंस इकट्ठी हुई है। थोड़ा इसी को दूसरे सेंटेंस में देख लेते हैं। द ऑडियंस हैज या हैव टेकन देयर सीट्स, ऑडियंस ने अपनी अपनी सीट्स ली। चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर। द गवर्नमेंट हैज या हैव पोस्टपोन्ड अ न्यू रोड प्रोजेक्ट। कि भाई गवर्नमेंट ने जो है पोस्टपोन कर दिया है एक नए रोड के प्रोजेक्ट को। चलिए कुछ सेंटेंस और देख लेते हैं। द टीम इज आर प्लेइंग वेल, टीम अच्छा खेल रही है। बढ़ते हैं एक एक सेंटेंस की ओर। द ज्यूरी have taken its verdict। बढ़ते हैं आगे। The cattle are grazing there। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। आपको जो अभी तक मैंने दो कंसेप्ट्स बताए हैं कि आपको वो कितना समझ में आए, तो देखते हैं किसके कितने क्वेश्चन सही बैठते हैं। चलिए पहला सेंटेंस हम लेते हैं कि पुलिस ने गिरफ्तार किया। देखिए पीपल, पुलिस, ये सारे हमेशा प्लूरल वर्ब को ही रखते हैं। क्या होगा? हैव। ऑडियंस इकट्ठी हुई है, यहां ऑडियंस ऐसा कलेक्टिव नाउन है जिसके साथ में सिंगुलर या प्लूरल दोनों आ सकती है, डिपेंड करता है सेंटेंस कैसा है। तो ऑडियंस इकट्ठी हुई, इसमें कोई अलग अलग होने का तो भाव है ही नहीं। तो सिंपल सी बात, सिंगल यूनिट क्या हो जाएगा? हैज। ऑडियंस ने ली अपनी अपनी, देखिए देयर को जरा गौर से देखो, अपनी अपनी, यानी यहां पर इनको भाई कहा अलग अलग अपनी अपनी सीट्स ली, क्या हो जाएगा? अलग अलग। तो है। आगे बात करते हैं। द गवर्नमेंट हैव पोस्टपोन्ड अ न्यू रोड प्रोजेक्ट। तो गवर्नमेंट ने पोस्टपोन कर दिया है नई सड़क की जो योजना है उसको। यहां गवर्नमेंट को पढ़ के क्या लग रहा है, इसमें कुछ लिखा है क्या अलग अलग डिसीजन? नहीं, यहां तो एक डिसीजन एक यूनिट के रूप में दिखा रहा, डिसीजन ले लिया, बात खत्म। टीम अच्छा खेल रही है, यानी मिलकर एक यूनिट, सिंगुलर। ज्यूरी ने निर्णय ले लिया, इट्स आयरा, निर्णय, डिसीजन, तो यहां कोई अलग अलग का नहीं है तो सिंगुलर। कैटल, पीपल, पुलिस के साथ हमेशा प्लूरल, क्या हो जाएगा? वहां चल रहे हैं मवेशी। तो अगर आपके सही हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। कहीं आपको कोई उलझन हो, कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो, तो जरूर आप उसको जो है कमेंट्स में मेंशन करें। अगर आपको ये 5 से ज्यादा सही है तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा आप इसको जो है समझ पा रहे हो। आप लोग देखिए एक एक कंसेप्ट को समझने के लिए सेंटेंसेस को भी अच्छे से देखना पड़ेगा आप लोगों को। तो ये था कंसेप्ट नंबर 5। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट की ओर, जो कि है नंबर 6। देखिए इस टॉपिक के 1-2 वीडियो और आएंगे,
हो सकता है 3 भी आ जाए, पर मेरा यही टारगेट रहेगा कैसे ना कैसे करके आपको सारे जितने भी रूल्स हैं, ऐसा नहीं कि लाखों हैं, पर जितने भी बेसिक पॉइंट्स अपने लिए काम के हैं, जिनके क्वेश्चंस कभी ना कभी पूछे गए, मैं जरूर उनको जो शामिल करके वीडियो बनाऊंगा। हो सकता है कि वीडियोस ज्यादा बने, पर बात वही है कि अगर रिजल्ट अच्छा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो थोड़ा दुखी होना पड़ता, थोड़ा परेशान होना पड़ता है। मैं भी कैमरे को पढ़ाता हूं तो थोड़ा परेशान हो जाता हूं, क्योंकि मैं अब तक जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा वो क्लासेस में रहा। ऑफलाइन हजारों स्टूडेंट्स की क्लास लेते रहे हम, तो वहां अलग ही माहौल होता है, थोड़ी बातचीत हो जाती है, डिस्कशन हो जाता है। पर अकेले कमरे में कैमरे को पढ़ाना थोड़ा टिपिकल होता है मेरे लिए। पर आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंसेप्ट जो है लेकर आता रहता हूं। चलिए 6 नंबर पे बात करते हैं। देखिए, अगर कहीं पर आपको कोई लिखा मिले कंट्री नेम, कोई भी अगर देश का नाम लिखा है, तो जाहिर सी बात है उसके साथ हम कैसी वर्ब लिखेंगे? एक वचन क्रिया, सिंगुलर वर्ब लिखेंगे, जैसे कि इंडिया, अमेरिका, जो भी है। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी बात है। सिंपल ही रहती तो मैं नहीं लिखवाता, कुछ गड़बड़ है इसमें। लेकिन अगर ऐसी कोई स्थिति हो कि आपको कहीं पर किसी देश का नाम लिखा हुआ मिले, और नाम तो देश का ही है, पर इंडिविजुअली वो किसके बात कर रहा हो? किसी टीम की, खेलने वाली टीम की। ऐसी स्थिति में हमको बेहतर होता है उसके साथ में प्लूरल वर्ब लिखना। ये तो रही सिर्फ लिखी हुई बातें, पहले इसको मौखिक में अपनी भाषा में समझा देता हूं। अगर किसी देश का नाम लिखा हुआ है तो उसके साथ कैसी वर्ब आनी चाहिए? एक वचन, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। अगर कहीं किसी देश का नाम लिखा है पर सेंटेंस को पढ़कर आपको समझ में आ रहा है कि ये उस देश की बात नहीं कर रहा, किसी टीम की बात कर रहा, तब वर्ब क्या आएगी? प्लूरल। अगर देश का नाम लिखा है, देश की ही बात कर रहा है, कैसी वर्ब आएगी? एक वचन। और अगर देश का नाम लिखा है और बात किसकी कर रहा है? उस किसी टीम की बात कर रहा है, देश के नाम से किसी टीम को संबोधित कर रहा है, तो वर्ब क्या आएगी? प्लूरल। मैं पहले हिंदी में समझा देता हूं। मैंने कहा भारत एक बहुत बड़ा देश है, तो यहां भारत नाम से भारत की ही बात कर रहा है, तो क्या आ जाएगा? एक वचन क्रिया। लेकिन अगर मैं कहूं कि आज के मैच में भारत बहुत अच्छा खेला या बहुत अच्छा खेल रहा है, तो यहां नाम तो देश का ही है, पर वो किसकी बात कर रहा है? किसको इंडिकेट कर रहा है? किसी टीम को। ऐसी स्थिति में वर्ब क्या आएगी? प्लूरल। मैं 3-4 एग्जांपल्स आपको देता हूं, पहले आप अपना दिमाग लगाएं, देखें कि आपके हिसाब से कौन सा आंसर सही होगा, फिर मैं उनको कंसेप्चुअली समझाने की कोशिश करता हूं। कहीं डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं, बहुत इजी वे में चलेंगे हम। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा इंडिया इज या आर अ बिग कंट्री। ये कोई एक नॉर्मल सेंटेंस हुआ। बात करते हैं आगे। ऑस्ट्रेलिया हैज या हैव पाइल्ड अप अ बिग स्कोर। या फिर मान लीजिए मैंने लिखा श्रीलंका हैज हैव won the toss। या हम बात कर लेते हैं अमेरिका हैज या हैव अ पावरफुल आर्मी। या मान लीजिए मैंने कोई और सेंटेंस लिखा। देखिए, सेंटेंस को पढ़कर आपको समझ में आना चाहिए कि वो बात किसकी कर रहे हैं। एक सेंटेंस हम अच्छा सा ले लेते हैं, इंडिया विन या विंस द मैच। ठीक है, तो ये कुछ सेंटेंस है आपके सामने। मैंने यहां 2 कंसेप्ट को बताने की कोशिश की है। एक तो सिंपल सी बात, किसी देश का नाम लिखा है, उस देश की ही बात कर रहा है, तो सिंगुलर वर्ब, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हुआ
कि देश का नाम लिखा हुआ है और वो किसी टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसी स्थिति में हमें प्लूरल वर्ब लिखी हुई मिलेगी। ऐसा आपको न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में भी बाकायदा लिखा हुआ मिल सकता है। चलिए तो पहला सेंटेंस पढ़ते हैं कि भारत एक बड़ा देश है। यहां नाम लिखा हुआ किसी कंट्री का, टीम की बात कर रहा है या देश की? सीधी सी बात, देश की ही बात कर रहा है, सिंगुलर वर्ब। ऑस्ट्रेलिया ने खड़ा कर दिया है बड़ा स्कोर, ढेर कर दिया बड़ा स्कोर। तो यहां नाम तो देश का है यानी द्वीप का है किसी का, लेकिन यहां मैं सेंटेंस पढ़कर समझ गए होंगे किसी टीम की बात कर रहा है, प्लूरल वर्ब। श्रीलंका टॉस जीत गया, तो यहां श्रीलंका देश की बात नहीं कर रहा, नाम श्रीलंका देश का है पर वहां किसी टीम की टॉस क्या होगा, है। अमेरिका के पास एक शक्तिशाली सेना है, नाम देश का है, यहां किसी टीम की बात कर रहा है या देश की? देश की ही बात कर रहा है, हैज। इंडिया मैच जीतता है या इंडिया मैच जीता, ये देखिए क्या होना चाहिए इसमें कि इंडिया विन या विंस द मैच। यहां नाम तो किसका लिखा हुआ है? इंडिया, भारत का, देश का, पर सेंटेंस को पढ़कर लगा कि यहां बात किसकी कर रहा है? टीम की। तो वर्ब क्या? प्लूरल। एस वाली तो सिंगुलर होती है, क्या हो जाएगा? विन। नॉर्मली न्यूज़पेपर की हेडलाइन में भी ऐसा ही लिखा रहता है। तो कितने कंसेप्ट हुए अपने? लगभग 6, लगभग 10 to 11 कंसेप्ट ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल जानकारी में होने ही चाहिए। तो ये थे आज के 2 कंसेप्ट। जल्दी ही अगले कंसेप्ट्स भी आपको उपलब्ध करवा दूंगा। अगर आपको मेरे कंसेप्ट समझ में आते हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें।